एक रात माँ लक्ष्मी प्रकट हुईं और सेठ से बोली, हे सेठ, तुम्हारे प्रारब्ध के अच्छे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। नियति के अनुसार अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुमसे विदा लेने आई हूँ, पर जाने से पहले तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बताओ, जाते जाते तुम्हें क्या वरदान दूं? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आपकी कृपा से सब कुछ मिला। यदि आप जा रही हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। बस इतना वरदान दीजिए कि चाहे घर में कितनी भी दरिद्रता आ जाए, मेरे परिवार के सदस्यों के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट ना आए और वाणी में मिठास बनी रहे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गईं। अगले ही दिन से सेठ का व्यापार ठप होने लगा। तिजोरियां खाली हो गईं और नौबत यहां तक आ गई कि महल जैसा घर बिक गया और पूरा परिवार एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। एक दिन लक्ष्मी जी ने अंतिम परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक भिक्षुणी का रूप धरा और सेठ के घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कैसा अभागा घर है! जब से इस घर की बड़ी बहू आई है, लक्ष्मी रूठ गई। ये कुलक्षणी है, इसके पैर पड़ते ही सारा धन चला गया। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए और बहू को बुरा भला कहने लगे। अंदर परिवार के सभी सदस्य बैठे थे। सबको लगा कि अब घर में क्लेश होगा, लेकिन सेठ उठे और बाहर जाकर बोले, माई, अब गलत कह रही हैं। मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। जब हमारे पास धन था तब इसने हजारों को खिलाया, और आज जब हमारे पास कुछ नहीं है तब भी ये भूखी रहकर हमें खिलाती है। धन का आना जाना तो समय का चक्र है, पर मेरी बहू का त्याग अतुलनीय है। तभी सेठ का बेटा बाहर आया और बोला, पिताजी सही कह रहे हैं। अगर माँ लक्ष्मी गईं तो वो मेरी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी भाग्य की कमी से गईं। मेरी पत्नी तो मेरा संबल है। बहू ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बाहर आकर उस भिक्षुणी के पैर छुए और कहा, माता, यदि मेरे आने से इस घर का धन गया है तो मैं सहर्ष घर छोड़ने को तैयार हूं, ताकि मेरे परिवार को फिर से सुख मिले। ये सुनते ही उस कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। भिक्षुणी के रूप में खड़ी माँ लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ गईं। माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे सेठ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी क्योंकि दरिद्रता का समय था, लेकिन जिस घर में इल्जाम के बदले सम्मान हो, जहां लोग एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हों, वहां मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। तुमने अपनी वाणी की मधुरता और आपसी विश्वास से मुझे फिर से बांध लिया है। उसी क्षण कुटिया के आंगन में एक सोने की मोहरों से भरा घड़ा प्रकट हुआ और सेठ का सोया हुआ भाग्य फिर से जाग उठा। निष्कर्ष, धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन यदि परिवार का आपसी विश्वास और प्रेम टूट जाए तो उसे दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। जहां एकता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास है।